ट्रेडिशनल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। ट्रेडिशनल नॉलेज refers to the knowledge, innovation and practices of the indigenous local community around the world। अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल नॉलेज होता क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज वो परंपरागत ज्ञान है, वो पारंपरिक ज्ञान है, वो सतत ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों द्वारा हम तक ट्रांसफ़र किया गया है, चाहे वो ओरली किया गया हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में किया गया हो। इसे हम पारंपरिक ज्ञान या ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। अगर हम एक और डेफिनेशन देखें, ट्रेडिशनल नॉलेज इज दैट ड्राइव फ्रॉम और रूटेड इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ एबोरिजिनल पीपल। ये है कि ये जो एक और डेफिनेशन है इसमें लिखता है कि पारंपरिक ज्ञान वह ज्ञान है जो कि हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा, या हमारे जो आदिम जो प्रिमिटिव जो प्रजातियां जनजातियां थी उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। अगर हम एक और डेफिनेशन देखें, इसी में देखिए, हम अगर एक और डेफिनेशन देखें तो आप देख लीजिए, ट्रेडिशनल नॉलेज इज द एक्युमुलेटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन प्लेस इन द रिलेशन टू द यूनिवर्स। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कि मानव द्वारा समझा गया ज्ञान है और उसका एकत्रीकरण हम किया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पारंपरिक ज्ञान कहते हैं। एक और डेफिनेशन अगर हम देखें, ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप फ्रॉम द एक्सपीरियंस gained over the centuries and adapted to the local culture and environment. Traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation। मतलब पारंपरिक ज्ञान हुआ ज्ञान है जो कि सदियों से जो सदियों से जो है जो हम तक पहुंचाया गया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, वो पर्यावरण का हो या मेडिसिन का हो या खगोल का हो या खेती बाड़ी का हो या फोक डांस का हो, या कोई भी जो कला है, जो कला युगों युगों से आज तक हमारे पास आज तक भी वो जीवित है, उसे हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। इस ज्ञान को इसकी आवश्यकता कब पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम देखते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा का अधिकार, इसमें देखा गया कि सभी लोगों ने अपने ज्ञान को, अपना जो पारंपरिक ज्ञान था, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो जड़ी बूटियों का हो, चाहे वो आखेट का हो, चाहे वो खगोल का हो या नदियों का हो या आपदा का हो या सूर्य का हो या वेदर का हो, मौसम का पूर्वानुमान का ज्ञान हो, ये सब डॉक्यूमेंटेड किया। और इस ज्ञान से क्या लाभ मिला कि लोगों को जो है इसका ज्ञान का ये फ़ायदा मिला कि इस ज्ञान से क्या हुआ कि लोगों के पास पूरे वर्ल्ड का ज्ञान एकत्रित हुआ। मतलब इस ज्ञान का क्या है कि इस परंपरागत ज्ञान का अगर हम बात करें तो हम इसको इंडिया में अगर बात करते तो CSIR है, जिसको हम काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च अगर हिंदी में बात करते हैं तो ये जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा और के साथ साथ DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से ये नॉलेज इकट्ठा किया गया है। क्योंकि ये नॉलेज एक क्षेत्र में जो हमारे पास जो पारंपरिक ज्ञान सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हो, कृषि के क्षेत्र में नहीं हो, बल्कि वो सिर्फ जड़ी बूटियों के क्षेत्र में नहीं है या आखेट के क्षेत्र में नहीं है। वो जो हमारे पास पारंपरिक ज्ञान है वो कई क्षेत्र में है, चाहे वो हमारे पास प्राचीन समय में चाहे हमारे खगोलीय घटनाओं पर आधारित ज्ञान हो, या जो हमारा जो नाड़ी विज्ञान जो है, योग है, सिद्धा है, आयुर्वेद है, मेडिसिन है, हमारे पास कई ज्ञान ऐसे जो नाड़ी के आधार पे जो है, जो हमारे जो पल्सेस होते हैं, पल्सेस के आधार पे जो हमारे जो वैद्य थे वो वैद्य बता देते थे कि किस प्रकार का रोग हमें है और किस प्रकार के रोग की संभावना लग रही है, इसके लिए हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रकार का ज्ञान हमारा पारंपरिक ज्ञान कहलाता है। इसमें
ज्ञान नहीं कि सिर्फ भारत के पास ये ज्ञान रहा हो। वर्ल्ड में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं कि जो जहाँ रहा है, जो जहाँ जिस परिवेश में रहा या जिस वातावरण में रहा, उसने उस ज्ञान को जो है बढ़ाया है। जो भेड़ बकरी पालने वाले लोग थे, उन्होंने भेड़ बकरी के ज्ञान को बढ़ाया है, उसको परंपरागत ट्रांसफ़र किया है। जिनके पास घोड़े खच्चर थे, उन्होंने घोड़े खच्चर के ज्ञान को समझाया और उसको उसको परंपरागत रखा। या जिनके पास जो जानवर थे या जो भी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ आसपास वातावरण जो भी था, वो उस ज्ञान को जो है उस ज्ञान का उन्होंने परंपरागत अपने अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो हमारी आदि प्रिमिटिव जनजातियाँ हैं, चाहे वो बोडो हो, परगना हो, संथाल हो, भोटिया हो, जौनसारी हो, थारू हो, ये जितनी भी आदिम जनजातियाँ हैं जो कि जिनको कि आज हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, इन जनजातियों का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने जो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नज़दीक प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक वो लोग थे। उनका संपूर्ण जीवन जो है किसके साथ था, उनका संपूर्ण जीवन जो है प्रकृति के नज़दीक था। तो इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हमारे इंडिया में जो है एक TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज बनाया गया, जिसमें हमने कई प्रकार के जो है कई प्रकार के लगभग जो ज्ञान इकट्ठा किया है। और उसको जो भी उनकी भाषा रही होगी, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, तमिल हो, इन्होंने इस नॉलेज को कलेक्ट करके लगभग 3 करोड़ 40 लाख पन्नों वाली जो है एक रिपोर्ट जो है इंडिया में बनाई गई। और वो जो है उसको जो है जो बनाई गई उसको जो है उसको जो है कई भाषाओं में जो है उसको ट्रांसलेट करके हमारा जो वर्ल्ड लेवल का जो इस ज्ञान को जो रखते हैं, वो चाहे PIC हो, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेल हो, या IPR हो, उपकरण को नवीन पढ़कर परंपरागत ज्ञान संसाधन वर्गीकरण की मदद से इनका अनुवाद अंग्रेजी, जापानी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश जैसी 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में किया। आज भारत में जो है अगर हम बात करें तो TKDL के माध्यम से नीम, हल्दी जैसे करीब 2.45 लाख चिकित्सीय स्वरूपों को सुरक्षित करके किया है ना। और उसको जो है डॉक्यूमेंटेशन किया है। और इनके तहत जो है 8 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय TKDL द्वारा पहुँचाए गए, जिनमें यूरोपीय पेटेंट कार्यालय EPO, भारतीय पेटेंट कार्यालय, जर्मन पेटेंट कार्यालय, यूनाइटेड किंगडम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जिसको हम UK PTO कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस जिसको हम USPTO कहते हैं, कनेडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जिसको हम CIPO कहते हैं, IP ऑस्ट्रेलिया और जापान पेटेंट कार्यालय में हमारा पूरा ज्ञान अब हमने जो अपने ज्ञान को रखा है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि हमारे ज्ञान को, हमारा जो ज्ञान है वो वर्ल्ड लेवल पे जाए। और यदि कल कोई इसकी चोरी करता है या कल कोई उसका व्यक्तिगत लाभ लेता है, या कोई कंपनी है या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है, कोई व्यक्ति विशेष जो उसका लाभ लेता है, तो कल अगर वो ज्ञान हमारा है तो हमें भी उसका लाभ मिलेगा, यदि हमने उसको जो है टाइमली जो हम उसका TKDL के थ्रू हम इसको वर्ल्ड लेवल में जाकर हम इसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या इनको बताते हैं। परंतु ये आपने देखा होगा कि कई बार जो है हमारा जो ज्ञान था वो अन्य देशों द्वारा चुराया गया, चाहे वो नीम के केस में आपने सुना होगा, या आपने हल्दी के केस में सुना होगा, या ये जो बासमती के केस में अगर हमने सुना होगा। तो कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कि दूसरे देश के नॉलेज को चोर कर उस पर पेटेंट करवाने की कोशिश की, परंतु हमारे इंडिया में CSR हो गया, CSIR हो गया, उन्होंने इसको जो है रोका। और इसको जो है फाइनली जो है जब इसकी स्टडी की गई, तो इस स्टडी में देखा है कि हाँ, जो नीम के जो उपचार, नीम के रोगों का जो उपचार है सबसे पहले इंडिया में किया गया था। और इस इंडिया में करने के बाद जो है ये इसको जो है एक्सटेंड किया गया था। इसमें जो है हमारे पास जो है अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, चीन आदि औषधि निर्माता कंपनियों के 53 आवेदन या तो खारिज किए जा चुके हैं या वापस लिए जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जो इंडियन जो मेडिसिन थी उनको जो है हमसे, हमारे लोगों से लेकर अपने आप जो उनको जो है अपनी कंपनीज के थ्रू से मार्केट में उतारना चाहा। परंतु जब इंडिया ने उसको जो है उसका विरोध किया, तो विरोध करने पे सत्यता पाई गई कि वाकई ये जो है इंडिया का
पारंपरिक ज्ञान है। ये तभी होता है जब हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई प्रूफ हो, अन्यथा हम लोग बहुत मुश्किल होता है। अभी जो है हम बात करें तो जो अगर बात करते हैं जो TKDL का डाटाबेस है, ट्रेडिशनल नॉलेज का जो डाटाबेस हमारे पास सूचना के आधार पर बिना किसी खर्च और तीसरे पक्ष के करेक्शन में दर्ज किए जाने का कुछ हफ्तों के भीतर ही उन्हें हम जिसके पेटेंट आवेदन घोषित कर दिया गया है। तो ये हमारे पास कुछ जो है कई कानूनी जंग हमने लड़ी है इनके लिए, और इनको लड़ते लड़ते हमने जो है आज हमारे पास काफ़ी हमने जो है अपने जो प्राचीन पौधे थे जिनमें कि अन्य देश जो है अपना कानूनी हक जताते थे और कहते हैं कि ये ज्ञान हमारा पारंपरिक ज्ञान है, परंतु जब उसकी स्टडी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म पे तो जो जिसका ज्ञान होता है उसको उसका जो है अधिकार होता है। और अगर हम एक और डेफिनेशन देखें, ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको हम TK भी कहते हैं, TKDL भी कहते हैं, इज़ द इंटीग्रल of the identity of most local communities, their rich endowment of TK and its biodiversity play critical role in their health care, food security, culture, religion, identity, environment, trade and development। इतनी चीज़ें जो है अगर हम जो है हमारा ज्ञान जो है ना सिर्फ दवाई के लिए नहीं, हम अगर समझते कि हमारा जो ज्ञान है सिर्फ आयुर्वेद के लिए, हमारा ज्ञान जो हमारे ज्ञान में जो जितनी भी हमारे चाहे जैव विविधता हो, बंदोबस्ती हो, स्वास्थ्य देखभाल हो, खाद्य सुरक्षा हो, संस्कृति हो, धर्म हो, पहचान हो, पर्यावरण हो, व्यापार हो, इन सब की आइडेंटिटी को जो है उस का जो उस देश का कम्युनिटी का या क्षेत्र में इसका ट्रेडिशनल नॉलेज ही बताता है, और उसके आधार पे वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं वो रहती हैं। आपने देखा कि हमारे जो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो जिस परिवेश में रहती है, जिस वातावरण में रहती हैं, उस वातावरण के चारों उस बात के आसपास जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु है ना, बायोटिक एबायोटिक इन्वायरमेंट सबका वो ज्ञान रखते हैं, परंतु वो ओरली उसको ट्रांसफ़र करते थे अपने पूर्वजों के थ्रू अपने नई जनरेशन को। परंतु अब जो है अब क्या हो गया उसका, अब हमने उसका जो डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, इसका जो पब्लिश कर दिए हैं कई भाषाओं में, जिससे कि क्या हो कि कल के दिन हमारे पास एक प्रकार का प्रूफ रह सके, और उसको जो है हम कल अगर कोई कंपनी या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई देश उसका उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, या उसका जो है कमर्शियल बेनिफिट लेता है, तब उसे क्लेम कर सकता है कि दिस नॉलेज इज originated by such and such primitive species, such and such tribes, such and such जो भी वहाँ के जो हो, वो तो जब हमारे पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर हम एक और परिभाषा देखें यहाँ पे, ट्रेडिशनल नॉलेज is integral of the identity of the most local community. It is key constituent of community. It is key constituent of community social and physical environment, and as its preservation of its paramount importance. Attempts to exploit TK or industrial or commercial benefit can lead its misappropriation and can be prejudice the interest and its rightful custodian. It is the face of such risk, there is a need to develop way and means to protect and nurture TK for the sustainable development in line with the interest of TK holders. The preservation of protection and promotion of TK based innovation and practices of local communities are particularly important for developing centuries. Their rich endowment of TK and biodiversity play critical role in their health care, food security, culture, religion, identity, environment, trade, development। ये मैं और बता चुका हूँ कि जो पारंपरिक ज्ञान है अधिकांशतः समुदाय की पहचान का अभिन्न अंग होता है ना। अगर हम बात करें समुदाय की पहचान का अभिन्न अंग होता है, और इससे जो हमें समुदाय में जो सामाजिक और भौतिक वातावरण एक जो हमारे घटक है और उसके संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। औद्योगिक या व्यावसायिक लाभ के लिए भी ट्रेडिशनल नॉलेज का शोषण करने का प्रयास इसके लिए दुरुपयोग के कारण बन सकता है, और इसके सही संरक्षण के हितों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो है हमें जो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को इस तरह के जोखिम का सामना करने के लिए
ट्रेडिशनल जो धारक होते हैं के अनुरूप हम जो है विकास के लिए, जो सस्टेनेबल, जो हम सतत विकास के लिए जो है उसकी रक्षा करते हैं, है ना। तो ये हमारा कुछ और है। और एक और अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये जो है, देयर आर concerned that this knowledge is being used and patented by this third parties without the prior informed consent of TK holders, and that few of any derived benefits are shared with the communities in which this knowledge originated and exists. Such concern of the pushed TK's forefront of the international agenda, triggering uh, lively debate about way to preserve, protect, further develop and sustainably use. तो जो मैं आपसे जो पहले ही कह चुका हूँ कि इस जो जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान का जो है कई बार क्या होता है कि जिस जनजाति द्वारा उसको डेवलप किया गया या जिस कम्युनिटी द्वारा उसको डेवलप किया गया, उसको वो उसका लाभ नहीं ले सकता, बल्कि वो देश या वो कंपनी या वो व्यक्ति लाभ लेते हैं जो इनसे चुराता है और चोर करके उसका जो है व्यावसायिक लाभ करता है। यदि हम इसको जो है इंटरनेशनल फॉर्म में हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए अब कहीं जो है जो कानून बन गए हैं, लीगल वो जो है जुरिडिक्शंस बन गए हैं, जिसके तहत जो है हम लोग अपने, यदि किसी ने हमारे परंपरागत ज्ञान को वो चुरा के और जो है उसको उसका मार्केटिंग कर रहा है या उसका व्यवसायीकरण कर रहा है या उसका बेनिफिट कर रहा है, जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, जैसे मैं अगर डिस्कस करता हूँ, यही एक बड़े थी गांव है जिसमें जो है कि एक महिला द्वारा जो है, जो बच्चों के पेट में जो वोम्स होते हैं जिसको हम लोकल में जोंक कहते हैं, है ना, वो वोम्स जो है वो लेडी जी वो बच्चों के, जब बच्चे 8-9 महीने 2 साल के होते हैं तो वो जोंक जो है बच्चों को बहुत परेशान करती है। तो उस समय वो जो है जो जो वोम्स की जो किल करने जो मेडिसिन है, वो लेडी कोई घास लाती है, उस घास को जो है वो रब करती है, उसको उसको किसी को दिखाती नहीं है और उसको जो है क्या कर देती है, उसका घोल बना के पानी में डालती है और उसको हमको जो है देती है। हम उसका जो है बहुत ज़्यादा हम उसको पैसा नहीं देता, जितनी जिसकी श्रद्धा भक्ति होती है उतना देते हैं। यदि उस लेडी से कोई इस ज्ञान को टपा ले और उसका जो है मार्केट, उसका जो है बाजारीकरण कर ले, व्यवसायीकरण कर ले, तो वो लेडी उस आदमी पर क्लेम कर सकती है कि इस प्रकार का जो ज्ञान था ये मेरा ज्ञान है और इस ज्ञान को मैंने इससे शेयर किया था और इसने इस आदमी को, अब जो बेनिफिट वो व्यक्ति लेगा उस बेनिफिट का कुछ, यदि वो कोर्ट जाती तो उस बेनिफिट का कुछ शेयर वो लेगी बाई द हेल्प ऑफ जुरिडिक्शन, जो इंडिया का या जो भी हमारा जो भारतीय दंड संहिता हुई, आईपीसी जो है, इंडियन पैनल कोड जो भी हो, उसके तहत ही उसको जो है लाभ मिलेगा। एक टीके इन जनरल सेंस embraces the content of knowledge itself as well as traditional culture expression, including the distinctive signs and symbols associated with TK. TK is now sense refers to the knowledge as such, particular the knowledge of the intellectual activity in a traditional context, and include know-how, practices, skills and innovations. ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि किस प्रकार से जो टीके हमारे लिए भविष्य में कैसे लाभकारी हो सकता है। अगर हम भारतीय इतिहास में हम देखें तो यहाँ जो है जनजातियाँ, जो हमारी जनजातियाँ, आदिम जनजातियाँ हैं, वो युगों युगों से अनुभव करते 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 आज हमारे पास कई ऐसी जो विशेषताएं हैं, दवाइयाँ हैं या नॉलेज है, जो कि हमारे जो कि हमारे लिए आज एक प्रकार से सहयोगी हो सकती है, चाहे खान पान हो, परंपराएं हो, भौगोलिक स्थितियाँ हो, सामाजिक संरचना हो, और ये जो हम अलग अलग जनजातियों की बोली भाषा जिनमें पारंपरिक ज्ञान सुरक्षित है, आदिम युग से ही संचित उनका यह ज्ञान जीवन के विभिन्न अनुभवों को समेटे हुए जो प्राय पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। इनमें हमारे पास देखें तो बहुत सारी जनजातियों में पारंपरिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है जो आज तक लिपिबद्ध नहीं हो सका है, तो आज हम प्राय उनका पारंपरिक ज्ञान अलिखित ही है। इस पारंपरिक ज्ञान को जहाँ तक मौखिक साहित्य विशेष है, वहीं विभिन्न कौशल से संबंधित अनुभवी और समृद्ध है। पारंपरिक ज्ञान में कृषि, हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत, चित्रकला, आखेट, पशुपालन, वनोपज संग्रहण और वनस्पति की पहचान और उनके औषधीय उपयोग से संबंधित ज्ञान प्रमुख है। आज तक इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, परंतु ये ज्ञान है,
इस ज्ञान को वो लोग सिर्फ एक पीढ़ी से जनरेशन टू जनरेशन इसको ट्रांसफ़र करते हुए आते हैं, जिसका कि ये जो जिसके से एक खतरा भी है। यदि ये जो है कई बार क्या होता है कि जो ये ज्ञान जो है डे बाय डे डिग्रेड होता जाता है, और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि जो हमारा जो जो मूल जो ज्ञान होता है उसका हमारे पास 10 से 20% ही रह पाता है। जनजातीय समुदाय में जो परंपरागत ज्ञान के रूप में प्रचलित ज्ञान आज भी समाज में लाभान्वित कर रहा है। सवाल यह उठता है कि उनके अनुभव और ज्ञान के बावजूद आम जनजातीय समुदायों में उसका अनुपात विकास और समृद्धि नहीं हो पा रही है। कहीं या विभिन्न क्षेत्रों में से संबंधित जनजातियों परंपरागत ज्ञान लुप्त होना निश्चित है ना। अगर वास्तव में ऐसा है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि यदि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता है तो वो एक दिन खो जाएगा। हमारे पास जो है कई जनजातियों का अगर हम देखें, हर जनजाति का अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है, चाहे वो उसके अपने स्थानीय नृत्य को लेके हो, कल्चर के लेके हो, खान पान से लेके हो, या उसके कृषि, खेती बाड़ी, जो उसके पशुपालन है, ऐसे ऐसे ज्ञान धीरे धीरे जो है अगर हम इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान क्षेत्र विशेष के लिए देते हैं। अगर मैं आप देख लीजिए, ये मेरा हमने एक कलेक्शन किया था कि हम जो हमारे पास जो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा जो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये चोरा है ना, ये चोरा है, ये फरण है, ये बालछड़ी है। अगर हम देखें ये रतन जोत, ये जो है ये हम इसको देखें तो ये जिसको मैं अगर हम देखें तो इनमें जो है कहीं जो है जंगल से लाई हुई पौध है, लाई हुई जड़ी बूटियाँ हैं, और ये जो है हमारे लाभ की जड़ी बूटियाँ हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 8 से 10 जो है इनके पास जड़ी बूटियाँ हैं, और ये जड़ी बूटियाँ हमारे दैनिक उपयोग में आती है, क्योंकि हमारे पास दैनिक उपयोग चाहे हम चोरा हम चाय में डालते हैं तो हमारा जो है जो गले की प्रॉब्लम होती है, या मुलट्टी है, या हमारे पास जो ये फरण है जिसको हम यहाँ पे लादू कहते हैं, लादू जो है अगर हम अपने उसमें डालते हैं तड़के के रूप में यूज़ करते हैं, चोरा हम मसाले में यूज़ करते हैं, और रतन जोत हम लोग जो है मसाले में यूज़ करते हैं, और बाल छड़ी जो है हम लोग, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक की यहाँ पे बात करूँ, बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी जैसे कि आपका सोलेनम सोरेंटेंसी जिसको हम कंटकारी कहते हैं, सोलेनम में इसका स्पेसीज है। यह जो है इसका फूल पीला होता है, अगर आपने देखा होगा, और लीफ भी होती है, और इसका ये जो है एंड फ्लोरल बर्ड्स जो है ये लीवर में, कफ में, अस्थमा में, गोनोरिया में और जॉन्डिस में यूज होता है। एलेमुलाइट जिसको हम लादू कहते हैं, है ना, लादू जो है इसके बल्ब जो है स्केल्स काम आते हैं पेक्टोरल कंप्लेंट्स, बाइल कंप्लेंट्स और फ्लेवरिंग स्पेसिफिक बाइल जो है। एकोनिटम बल्फोरी जिसको मीठा विष कहते हैं, इसका रूट साइटिका में यूज होता है। एकोनिटम फेरेक्स विष जो है अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर होता है, ये जो है गले के लिए, पैरालिसिस के लिए, क्रॉनिक फीवर के लिए, और जो गठिया बाई होता है जो कार्डिक स्टूडेंट के लिए भी यूज होता है, अर्थराइटिस में भी यूज होता है। अगर हम फेमस ट्रैकुलर देखें जिसका कि गोंटा कहते हैं, ये जो है इसका फ्रूट यील्ड डाई एंड इन द इंक एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में इसके जो गोंटा कहते हैं, इसको जो है यूज़ करते हैं उसके लिए इंक के लिए यूज करते हैं, और जो रंगाई में यूज होते हैं। रैमडस बर्गेस जिसको हम छोटे कहते हैं, छोटे लोकल में जो यहाँ पे होता है, इसका बाग और फ्रूट, बाग जो है एक्जिमा के लिए यूज होता है, और रिंग वॉर्म जो हमारे कीड़े होते हैं, और फ्रूट एज ए एमेटिक एंड परगेटिव जो पेट साफ करने के लिए होता है। अजुटा बैक्टीरियोसा जिसे हम यहाँ पे लौदा कहते हैं, इसके लिए स्टोमिक पेन के लिए ठीक होती है। और नेवियम बेंथेमाई इसको हम बाल छड़ी कहते हैं, बाल छड़ी आपने सुना ना, बालों को जो है ठीक बढ़ाने के लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है। आर्टिमिशिया स्पेसीज जिसको हम यहाँ पे छामरू कहते हैं, छामरू जो है एक कड़वा होता है, और इसके लीफ और रूट्स हैं, जब हमारे सर पे कभी एलर्जी होती है कुछ होती है तो हम उसके वजह है लीफ को जूस को हम यूज़ करते हैं वॉर्म्स के अगेंस्ट, या एंटीबायोटिक टॉनिक एंड स्किन एलर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं छामरू का जो घास होता है अर्टेमिया जो है स्पीसीज जो है ये होती है अर्टिमिसिया, ये अर्टिमिसिया स्पीसीज है, ना कि अर्टेनिसिया MI होना चाहिए था इसमें। और ये वर्जीनिया स्ट्रेची जिसको हम सिल्फाड़ू कहते हैं, इसका जो ये स्टोन के लिए बहुत यूजफुल है। वर्जीनिया लेगुलेटा जिसको हम पाषाण भेद कहते हैं, ये जो है इसकी जो है क्रॉनिक अल्सर, डायरिया और डिसेंट्री में यूज करते हैं।
ब्यूटेला इटली जिसको हम भोज पत्र कहते हैं, इसकी बाहर की जो है यूज होती है इंडाइजेशन और ये फ्लैटुलेंस और राइटिंग रिलीजियस टेक्स्ट। जो हमारे जितने भी पौधे हैं, जितने भी हमारे जो ग्रंथ हैं, वो भोजपत्र के ऊपर ही लिखे हुए हैं। और ये जो है कई पौधे हैं जिनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो मैं यही अपना उसको ख़त्म करता हूँ। मेरे इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका ये जो आपके पास बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज, तो आपको काफ़ी समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।